नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एसबी सिंह जी उपस्थित हैं, जो कि प्रयागराज से जन मीडिया टीवी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और हम आज ये समीकरण समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो यूपी का मॉडल है वो धीरे धीरे करके अन्य प्रदेशों में भी फैलता जा रहा है। आज ही राज ठाकरे का वक्तव्य आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में योगी नहीं भोगी हैं। लाउड स्पीकर के मसले पर इन्होंने ये वक्तव्य दिया। इन सभी समीकरणों को हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे प्रबल चीज़ें हैं जिससे योगी सरकार हर एक मसले पे अपने आप को आगे रख पा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। आज का ये जो एपिसोड है, इसमें हम लोग समझना चाहेंगे कि कैसे ये लाउड स्पीकर वाला जो प्रकरण है इसको ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। सारे के सारे लाउड स्पीकर्स उतर गए हैं उत्तर प्रदेश में अजान के समय के, और इसे काफ़ी डिफरेंट एंगल से देखा जा रहा है। मैं पिछले एपिसोड में भी हमने इसको जाहिर किया था कि योगी के आने के बाद पूरी राजनीति एक तरह से चेंज हो गई है, और कई मायनों में लोग जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज हैं उनको अनुसरण कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर आप इस पर? हाँ, इसके बारे में हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि लाउड स्पीकर से सुबह सुबह अजान जो पढ़ते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ में पढ़ते हैं, आदमी जो है जग जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद अलावा जो है और भी जगह जगह लाउड स्पीकर बहुत तेज़ से सब बजाते हैं, तो उसमें भी ध्वनि प्रदूषण होता है। इसकी भी रोकथाम इनके द्वारा बहुत ही अच्छी ढंग से की जा रही है। योगी जी का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, और उनके जितने भी आदेश हो रहे हैं ये देखा जा रहा है कि सभी आदमी फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए, ये अजान जो है सो धार्मिक मुद्दा ना होके एक बड़ा ही एक प्रदूषण से लेके इसको देखा जाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, मॉर्निंग का एक ऐसा शिफ्ट होता है जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त है हमारे संस्कृति में, उसमें उठना चाहिए। सुबह उठ के आप अपना जिस चीज़ पे ध्यान केंद्रित करेंगे वो चीज़ों की आपको प्राप्ति हो जाएगी। उस समय अगर इतना साउंड डाला जाए जिसकी डेसिबल की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है, और अगर पूरे शहर में इस तरह के लाउड स्पीकर लगा के अगर जो प्रकृति का सबसे अच्छा समय है उसमें अगर इस तरह से साउंड्स किया जाए तो कहीं ना कहीं ये हैम्पर करता है जगने के लिए। तो चलिए, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मुर्गा तो बांग देता ही है, लेकिन अजान से क्या हम जगने का नहीं कर सकते। वो प्रार्थना की चीज़ है, और प्रार्थना शांति से की जानी चाहिए, जिससे कि जो प्रकृति का जो फ्रिक्वेंसी है वो उसको मैच कर सके, मेरा जहाँ तक मानना है। हाँ, जैसे आपने कहा कि मुर्गा बांग तो देता ही है जी। तो इस बारे में आदमी कहावत कर रहे हैं कि ज़्यादा न चिल्लाओ, नहीं मुर्गे की तरह भी तुम लोग भी कटोगे। हाँ। तो ऐसा नौबत न आए तो आदमी को सचेत होना चाहिए कि इस तरह के जो है ज़्यादा तेज़ साउंड प्रदूषण न करें और इस पर अमल करें। और सुबह सुबह उठ के अपने ग्राउंड के ही अंदर इतना आवाज़ रहे कि उसके बाहर न जाए। आप जैसे भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दिखावटी न करके समय रहते चेत जाएं, और उस तरह से आप उसके फॉलो करें इनके आदेशों का, तभी ठीक रहेगा। जी। दूसरा क्या है कि मतलब अगर हम और भी परिप्रेक्ष्य में देखें तो जैसे यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजंस लिए। एक तो बुलडोज़र बाबा के नाम से फेमस हो ही चुके हैं। अभी आपने देखा कि सेम कॉपी हमने मध्य प्रदेश में भी देखा। दिल्ली के एमसीडी ने भी कॉपी करने की कोशिश की कि बुलडोज़र को कॉपी करें। तो ये जो कॉपी वाला जो सीन चल रहा है, तो क्या ये लगता है कि योगी जी काफ़ी एज पा चुके हैं पॉलिटिकल अपने लाइफ में, कि लोग आज उनको अनुसरण कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं? हाँ, इसमें दो राय नहीं है। योगी जी की अनुसरण बहुत प्रदेशों में कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, और कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये तो ठीक ही है कि क्योंकि इसमें आम आदमी को दिक्कत ही होती है कि आदमी ज़बरदस्ती घर बना लिया, या कोई आदमी क्रिमिनल टाइप का है, वो अभी तक भाग जाता था तो कुछ होता नहीं था। तो जब बुलडोज़र के डर से अब जो है आदमी सरेंडर करने लगे हैं, तो सरेंडर करने लगे हैं तो क्रिमिनली जो है ख़त्म भी होगी। इससे जो है
एक ये फायदा मतलब है। जो कानून व्यवस्था का डर जो है सो जनमानस में बैठ रहा है, अपराधियों में बैठ रहा है कि हम अगर कुछ कानून के अगेंस्ट में करेंगे, अपराध करेंगे तो कानून हमें नहीं बख्शेगा। ये एक जो मैसेज देने की कोशिश करी थी, उसका प्रभाव जो है सो ज़्यादा स्तर पर दिखाई देता है। लास्ट चर्चा में भी हमने चर्चा किया था कि ये देखिए आप इतने तरीके से प्रोपेगेंडाज हुए, हनुमान जयंती पे पथराव हुए, राम नवमी पे पथराव हुए, लेकिन एक यूपी एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई खिलवाड़ नहीं देखी गई। देखा गया कि सब शांति से सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मना लिया गया। ये जो अपराधी लोग हैं, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन अपराधी के मन में जब आप डर बैठा देते हैं तो कहीं ना कहीं एक एज आपको गवर्नमेंट में मिलता ही मिलता है। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब अपराधी डरेगा तो अपराध करने से पीछे हटेगा कि हम जी अपराध न करें, जी जिससे कि उसके सामने और परेशानी पैदा हो सकती है। जी बुलडोजर ट्रक चलेगा तो उसका घर गिरेगा, उसका परिवार परेशान होगा, हम्म अगल बगल वाले भी परेशान होते हैं उसकी जो अपराध हम्म करता है। तो कम से कम इनका ये ध्येय तो बहुत ही अच्छा है कि अपराधियों में भय समाया हुआ है। जी और बड़े बड़े अपराधी जो है डर के मारे सरेंडर भी कर रहे हैं। जी जी एक लेकिन कसक जो है सो मुझे जहाँ लगती है सरकार में, वो महंगाई को लेके जो है सो बार बार इन पे पॉइंट आउट किया जा रहा है। आज ही कल में अभी प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए बात है और उनके पास भी अच्छे खासे रेवेन्यू जाते हैं, सो दे दोज पीपल कैन कट डाउन द प्राइसेस। ठीक है, टैक्सेस में रिबेट्स कर सकते हैं, लेकिन इलेक्शन पूर्व तो ऐसा नहीं था। ये तो 2014 में अगर हम बात करें तो ये होता था कि 56 इंच की छाती अगर होगी तो हम महंगाई पे रोक लगा लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। आज ये सरकार ऐसे पीछे क्यों है? इसमें सरकार तो फेल है, हम्म, क्योंकि महंगाई पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जी बराबर जो है हर चीज़ दाम महंगा होता जा रहा है। हर सामानों को आदमी अब खरीदता है तो सोच के खरीदता है कि हमें इतना ले लें कि जिससे हमारा थोड़ा बहुत काम चल जाए। काम चलाने के लिए ही काम कर रहा आदमी। और खाने पीने में भी आदमी कंट्रोल कर रहा है कि हमारा ऐसा न हो कि व्यवस्था बिगड़ जाए, हम आगे भूखों मरने लगे। तो सरकार को चाहिए कि जो है ये महंगाई पर कंट्रोल करे। जी, सरप्लस और डेफिसिट दो वर्ड्स हैं इकोनॉमिक्स में, और जब भी डेफिसिट ज़्यादा आपका बढ़ता है और महंगाई भी आपकी बढ़ रही है, इनकम आपका कम है, सरप्लस आपके पास है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो जो कॉमन मैन है उसके जेब पे भारी पड़ता है। और ये जो भारी पड़ता है कभी कभी उसका दर्द इतना बड़ा होता है कि वो चुनावों में भी देखने को मिलता है। अटल सरकार भी हमने देखा कि कैसे प्याज के मुद्दे पे अटल सरकार पिछली बार चली गई थी। तो ऐसे क्या मुद्दे इस बार प्रभावी रहेंगे, ये एक देखने की बात रहेगी। मैं चाहूँगा सर कि इसका एक समअप करते हुए हम इस एपिसोड को इस बार क्लोज करें। अब इसके बारे में हम ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन यही है कि महंगाई कंट्रोल करेगी सरकार तभी कुछ होगा। क्योंकि आम आदमी इसमें आत्महत्या भी सुनने का आ रही है कि आत्महत्या कर ले रहे हैं, बच्चों को खिला पिला नहीं रहे हैं, कर्ज लेके आदमी खिलाता पिलाता है तो उसके बाद भी आत्महत्या कर ले रहे हैं। क्योंकि इलाहाबाद में देख रहे हैं 2-3 केस ऐसे हुए हैं कि जो कर्ज के मारे जो है आत्महत्या कर लिए, पूरे परिवार को जो है मार के अपना खुद जो है फांसी पर चढ़ गए। तो सरकार को चाहिए कि इसमें ध्यान दे और कंट्रोल करे महंगाई पर। जी, तो आपने इस एपिसोड में देखा कि कैसे जो है सो योगी जो गवर्नमेंट है वो रोल मॉडल बनते जा रहा है। वो उनके जो इनोवेटिव डिसीजंस हैं, या आप कहिए कि एक एडिशनल एज लेके जो दबंगई से उन्होंने जो अपने अधिकार का अनुपालन करने के लिए जो रखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को दुरुस्त करता है। और उस दुरुस्ती के कारण ही आज योगी सरकार के जो मॉडल्स हैं, जो उनके डिसीजंस हैं, वो दूसरे जो स्टेट्स हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। सेकंड जो मुद्दा हमने महंगाई का रखा, महंगाई पे सवाल ज़रूर उठ रहा है और इसे जल्द से जल्द गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाने
ज़रूर चाहिए। जन मीडिया टीवी से मैं और एसबी सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए।